आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। आमतौर पर कहावत यह है कि अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन आजकल अफवाहें ही सच हो रही हैं, तो हम क्या करें। टीएमसी टूटेगी अफवाह से शुरू हुई और खबर बन गई और इतनी बड़ी टूट हो गई। ऐसा शिवसेना में हुआ। अब ये अफवाहें जो हैं एनसीपी को लेकर भी चल पड़ी हैं। ये अफवाहें अब समाजवादी पार्टी को लेकर के चल पड़ी हैं। और मुझे तो एक मिले, उन्होंने कहा कि अभी आप तो आरजेडी पर नजर रखिए, 4 लोकसभा के सांसद उनके भी हैं। और तो ये यहाँ तक बात जा रही है। तो इन अफवाहों की बात अभी करेंगे, लेकिन आज एक बड़ी मुलाकात हुई है। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गौर की गृहमंत्री अमित शाह से मीटिंग हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फ्रांस में मीटिंग हुई थी। उसके अगले ही दिन इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या बात निकली, देवेंद्र से पहले ये पूछ लेते हैं। जी देवेंद्र। देखिए, ऑफिशियली अगर आप देखें तो दोनों ही नेताओं ने, गृहमंत्री अमित शाह और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने जो एक्स पोस्ट किया है, उसमें जाहिर तौर पे सिक्योरिटी, नार्को टेरर, इस तरह की बातों को लेकर, और वो समझा भी जा सकता है कि गृहमंत्री के हिसाब से अगर आप देखें तो वो एक बहुत ही अभी उनका कहें कि टॉप एजेंडा की चीज़ें हैं। दूसरा, अमेरिका के हिसाब से देखें कि अमेरिका का उसमें रोल कहाँ आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे बांग्लादेश को लेकर हमारे सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं, उसमें यूएस का भी कहीं ना कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी की भी बात कही है। हाँ, तो ये सारे पहलुओं पर तो बात हुई ही होगी, और दोनों ने जब बता दिया तो वो तो हुई ही है। इसके अलावा एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सर्जियो गौर को FCRA कानून को लेकर उनके लिए उन लोगों का अपना एजेंडा रहता है, उसमें हम लोग बहुत सख्ती कर रहे हैं। हाँ, मतलब FCRA कानून मतलब ये हो गया कि सामान्य लोग तो समझते ही हैं उसको कि बाहर से जो फंडिंग NGOs को होती है उस पर भारत की सरकार लगाम लगा रही है। उसके लिए वो बिल लेकर आया गया है। 2020 में भी एक बिल लेकर आया गया था। तो 2020 का जो बिल था ना सौरभ, वो इस लिहाज से था कि जो संपत्ति का ट्रांजैक्शन है, बाहर से फंडिंग का फ्लो है, उस पर नकेल कसने के लिहाज से था कि कितना आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मद में आप कितना खर्च करेंगे, दूसरे को नहीं देंगे, तमाम सारी चीज़ें। क्योंकि ये उसके पहले इनपुट ये था कि फॉरेन फंडिंग जो आती है NGO के नाम पर, और उसका दुरुपयोग किया जाता है देश के खिलाफ कई सारे केसेस में, सारे नहीं लेकिन उसमें ऐसे भी चीज़ें सामने आ रही थी। तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि इस पर लगाम लगाई है। जैसे बहुत सारे नक्सल के खिलाफ आप देखते होंगे कि इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते थे, नक्सली कुछ हमला कर रहे हैं साइलेंट, जैसे ही नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई होती थी, ये तथाकथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सामने आ जाते थे। उन सब चीज़ों के पीछे वजह ये समझी जा रही थी कि इनके फंडिंग जो हो रही है बाहर से हो रही है, और देश को कमज़ोर करने के लिहाज से उस फंड का इस्तेमाल किया जाता था। तो 2020 वाला जो अमेंडमेंट था उसमें था 2026 में जो बिल लेकर आया गया, उसमें जो फंड आपके पास आ गया और यहाँ जो प्रॉपर्टी खड़ी की गई है, जो संपत्ति खड़ी की गई है, उसको रेगुलराइज करने के लिए कठोरता के साथ उससे संबंधित वो बिल है। मतलब अगर आपकी जो संपत्ति है, मान लीजिए यहाँ पर NGO ने जो खड़ी की फॉरेन फंडिंग के आधार पर, और उनका लाइसेंस रद्द हो जाता है या रिन्यू नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में वो जो प्रॉपर्टी है वो डेडिकेटेड अथॉरिटी यानी कि जो गवर्नमेंट एजेंसी होगी उसके पास चली जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर उनके कंसर्न ने समझा जा सकता, हो सकता है कहीं एक सांसदों ने वहाँ चिट्ठी विट्ठी लिखी है शायद अपने विदेश मंत्री को या किसी को कि इस पर कुछ कीजिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ सौरभ ये कि ट्रेड डील में भी आपने देखा होगा कि वो इनका डोमेन नहीं है सर्जियो गौर का, लेकिन वो खूब एक्टिव रहते हैं। और उनको इतना तो पता ही होगा ना कि प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल मिनिस्टर है तो कहाँ वो बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए। सर्जियो गौर का अगर आप एक्स अकाउंट खोलेंगे, उनका पिन ट्वीट है, प्रेसिडेंट ट्रम्प कॉल्ड मी टुनाइट, ही हैड ए क्लियर मैसेज, आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये उनका पिन ट्वीट है, जो उन्होंने अपने एम्बेसी के फंक्शन में नहीं फोन कर दिया था ट्रम्प ने, तो उन्होंने उसको पिन ट्वीट लगा रखा है। मतलब वो आदमी दिल से जुटा हुआ है भारत और अमेरिका के बीच कुछ बेहतरी कराने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये दूसरी चीज है। संभव है कि इन सारी बातचीत के अलावा अनौपचारिक तौर पर इस पर भी कुछ चर्चा हुई है, लेकिन ये सिर्फ आकलन है, घोषित तौर पर तो वही सारी बातें।